नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंडरपास के शिलान्यास पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आ गई है आमने सामने। और कुछ दिन पूर्व ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस अंडरपास का शिलान्यास किया गया था, परंतु अचानक आज इस अंडरपास के दूसरी ओर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी का शिलान्यास पत्थर यहाँ लगा दिया गया है। शिलान्यास पट्टिका लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी हो गई है आमने सामने। अचानक वहां पर सुमित रेणबा और गणेश राज बंसल चेयरमैन पहुंचे। जब उन्होंने यह पत्थर लगा हुआ देखा तो हक्के बक्के रह गए और उन्होंने इस पत्थर पर पहुंचकर वहां पर जायजा लिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि सुमित रेणबा का, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का आज जो पत्थर लगाया गया है उसके संबंध में क्या कहना है, क्योंकि यह पत्थर 2018 का अंकन किया गया और लगाया आज गया है। उसके संबंध में उन्होंने क्या कहा है मीडिया से, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। अभी 1 घंटा पूर्व मुझे सूचना मिली, भाई जो अंडरपास बना है गांधीनगर वाला, उस पर टैक्सी स्टैंड वाली साइड वो शिलान्यास का पत्थर लगाया जा रहा है। हमने मौके पे जब आके देखा तो यहाँ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है और उस पर जो उस वार्ड से संबंधित नज़दीकी पार्षद से उनके अलावा अन्य पार्षदों के भी नाम लिख रखे हैं, जिनका कोई तुक नहीं है। और सामने है, पता है, सीमेंट गीला है बिल्कुल। इन्होंने आज इस पत्थर को लगाया है और उसमें ये इन्होंने लिखा है भी 24 सितंबर 2018 को हमने इसका शिलान्यास किया। तो 24 सितंबर 2018 से आज करीब 2.5 साल बीतने को आया है। क्या ये व्यक्ति उस टाइम सो रहे थे? और जब ये अगर अंडरपास शुरू हुआ, अगर इन्होंने उस टाइम कोई फ्लैक्स या पोस्टर भी लगाया था तो उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर इस पत्थर को लगवाया? सरकार बदलने के बाद जब इन्होंने इसका शिलान्यास पहली बात तो किया ही नहीं, और अगर किया होता और उसके बाद इसमें जब डिस्प्यूट पड़ा तो इनकी सरकार क्या सो रही थी? सरकार बदलने के बाद विनोद कुमार जी ने प्रयास किया और प्रयासरत होके इनके जो कोई पैसे भरवाने थे, कोई दिक्कत आई, वो हमने भरवा कर इस अंडरपास का शुभारंभ करवाया, इसको चालू करवाया। अगर इन्होंने शिलान्यास करवाया था तो उस टाइम ये अंडरपास शुरू क्यों नहीं हुआ? आज ये वाह भाई लूटने के लिए पत्थर लगा रहे हैं। पूर्व में भी इन्होंने टाउन में एक सीसी रोड पे पत्थर लगाने की कोशिश की थी। अगर कोई अधिकारी भी इनके साथ पीडब्ल्यूडी का मिला है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इस पत्थर को तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रेणबा ने कहा कि फिर 2018 पुरानी बैकडेट में आज की तारीख में यह शिलान्यास पत्थर क्यों लगाया गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी बीडब्ल्यू अधिकारी की इसमें भूमिका पाई गई तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि नगर परिषद के चेयरमैन गणेश राज बंसल का जो आज बैकडेट का पत्थर डॉक्टर राम प्रताप के नाम का लगाया गया, उसके संबंध में उनका क्या कहना है, सुनिए। बठिंडा सूरतगढ़ रेलवे लाइन के गांधीनगर अंडर पास का उद्घाटन चौधरी विनोद कुमार जी माननीय विधायक के द्वारा किया गया था। भाजपा के डॉक्टर राम प्रताप ओछी राजनीति के चलते पीडब्ल्यूडी एक्शन अनिल अग्रवाल पर दबाव डालकर अपने पार्षदों का नाम लिखवाकर बैकडेट का पत्थर आज बनवाकर आज लगवाया है। आप मौके पर खड़े हैं, ताज़ा पत्थर लगा है, ताज़ा सीमेंट लगा है। अगर डॉक्टर राम प्रताप को पत्थर लगवाने की इतनी ज़्यादा है तो वो उस टाइम पहले लगवा लेता 2018 में पत्थर बनवा के। उस टाइम क्या इनके सरकार के पास पैसे नहीं थे। आज ये एक्शन को दबाव देकर बैकडेट में किए गए शिलान्यास को आज पत्थर लगा रहे हैं। ये भाजपा की अच्छी राजनीति है। यही भाजपा कहना है कि काम हमारे शुरू किए गए, पास हमारे किए गए, और अब कांग्रेस किस बात के पत्थर लगा रही है? पिछले 50-60 साल से कांग्रेस का राज देश में रहा है। भाजपा 7 सालों से आई है। आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है, जबकि कांग्रेस ने भाखड़ा डैम बढ़ाया, कांग्रेस इंदिरा गांधी कैनाल के आई, और इंदिरा सारा कुछ जो भी रेलवे है और सब कांग्रेस की देन है। और मोदी जी आज कह रहे हैं इनका क्या है, जबकि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। हालांकि सुमित रेणबा और गणेश राज बंसल ने यही कहा है कि जो
2018 का अब वर्तमान समय में वैकडेट का शिलान्यास पट्टिका लगाई गई है। पूर्व डॉक्टर राम प्रताप का नामांकन करके लगाई गई है, इसको हटाया जाएगा। अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी शिलान्यास पट्टिका के लिए आमने सामने हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पट्टिका को हटाया जाता है या फिर इसी प्रकार जय स्थापित रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।